भाटिया जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी मजबूरी क्या है। मेरी बहन देख नहीं सकती। बस मुझे ना उसके इलाज के लिए ना आपसे कुछ पैसे चाहिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जल्दी वापसी कर दूंगा। बस 2 लाख रुपए की हेल्प कर दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जल्दी दे दूंगा आपको वापसी। ठीक है, ओके। अच्छा, अहमदाबाद आना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ फिर। ओके भाटिया जी, बस एक बार पैसे आ जाए तो अपनी बहन का इलाज भी करा लूँगा। और तू यहाँ पर क्या कर रही है? बैठ, आराम से बैठ। भैया, ये कौन से भाटिया जी है जिनसे आप पैसे मांग रहे थे? कोई ज़रूरत है क्या आपको? और कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से आपको पैसों की ज़रूरत आई है? नहीं, पैसे की जरूरत तो बस मुझे तेरे लिए ही है। मुझे जो तेरी आंखों का इलाज कराना, बस उसके लिए पैसे चाहिए। और भाटिया जी वही हैं, पापा के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे मिलवाया था उनसे, तो बस उनसे ही पैसे मांगे हैं। क्यों परेशान हो रहे हो आप? आपको मैंने इतनी बार बोला है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑपरेशन कराने के लिए मत सोचो इतना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आँखें नहीं है तो क्या, मुझे वैसे भी ना आपकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। जो चीज़ चाहिए होती है वो आप ला देते हो, जो चीज़ घूमनी होती है वहाँ आप घुमा देते हो, और जो चीज़ मुझे दिखती नहीं है आप उसके बारे में बता देते हो। तो मुझे ना सब पता चल जाता है, और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पास आँखें नहीं है। मेरी प्यारी बहन, मैं तुझसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तेरी खुशी के लिए ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और रही बात तेरी आंखों के इलाज की, तो टेंशन मत ले। जो हमारी सारी दिक्कत है ना, अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। बस सुनना, मुझे ना 2 दिन के लिए ना अहमदाबाद जाना पड़ेगा वो पैसे लाने के लिए। नहीं नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाओगे। आप जानते हो ना मैं अकेली नहीं रह सकती, और वैसे भी मैं अंधी, कभी इस जगह टकरा जाऊँ कभी वहाँ, और कहीं चोट लग गई तो मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। आपको कहीं नहीं जाना, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई इंतज़ाम करके रखा ही नहीं होगा? अरे पागल, मेरा विशाल दोस्त है ना, और वो दोस्त नहीं भाई है। वो तेरी केयर वैसे ही करेगा जैसे मैं करता हूँ। देखो ना, मेरी कमी नहीं महसूस होने देगा। और बस 2 दिन की तो बात है, जल्दी यूँ गया और यूँ आ गया। अच्छा, अगर वो उसको कोई काम आ गया और वो बिजी हो गया, मुझे अकेला छोड़ के चला गया, तो आप किसी गैर पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? रिया, वो गैर नहीं है, और काम आएगा या नहीं आएगा, अगर मैंने उसको कह दिया ना तो वो रुकेगा। तू टेंशन मत ले। देख, मेरा जाना ज़रूरी है। मेरे को ना अपनी बहन को ना ऐसे दर्द में और नहीं देख सकता। सुन, तू एक काम कर, अपने रूम में जा और आराम कर। जा, आराम से। बेचारी कुछ भी बोलती है, बहुत भोली है, प्यार करती है ना जो मुझसे। पर कोई नहीं, जब पैसे आ जाएंगे ना तो ये भी खुश हो जाएगी। और बस भगवान इतनी कृपा करना कि मेरी सारी जो दिक्कतें है ना सब खत्म हो जाए। अच्छा विशाल भाई, एक बार इधर आइयो। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो भाटिया जी से बात करी है मैंने, जो पापा के दोस्त है। उनसे मैंने हेल्प मांगी 2 लाख रुपए की, और उन्होंने मुझे ना 2 लाख रुपए देने के लिए भी कह दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरा पैसों का इंतजाम हो गया। और अहमदाबाद जाना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है यार, जाके लेके आना। वैसे भी तू कितने महीनों से परेशान है ना। और फाइनली देख, भगवान ने तेरी सुन ली। भाई यार, मैं कब से परेशान था अपनी बहन को ऐसे लाचार देखते हुए। अब उसका इलाज भी हो जाएगा, अब वो भी ये दुनिया देख पाएगी। हाँ, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है भाई कि तेरी बहन अब दुनिया देख पाएगी। और यार, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तूने मेरी कितनी हेल्प करी है, बहुत एहसान है तेरे मुझ पर। ये घर का खर्चा, मेरा खर्चा, मेरी बहन का खर्चा, सब तू ही तो देख रहा है। जब मैं तुझसे पैसे मांगे, तूने एक बार भी मुझसे नहीं बोला भाई क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तूने बस मेरे हाथ में थमा दिए। दोस्त हो ना तेरे जैसा, पता है मैं तेरे को दोस्त नहीं मानता, अपना एक बड़ा भाई मानता हूँ। देख, अगर तू मुझे बड़ा भाई मान रहा है तो ये सारी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहा है? अबे यार, जब भी मैंने तुझे पैसे दिए तो मैंने उसका हिसाब किताब कभी नहीं किया यार। तू मेरा छोटे भाई जैसा है, वैसे भी मेरा छोटा भाई कोई है नहीं, तो मैंने ही तुझे अपना भाई माना है। और भाई भाई का कोई हिसाब किताब थोड़े ना होता है। देख, तू इसको एहसान मत मान, ऐसा समझ कि मेरा प्यार है तुम दोनों के लिए। इन्हीं बातों ने ना मेरा दिल जीत रखा है। पर कोई नहीं, मेरा जान जरूरी है। मैं ट्रेन देखी थी, 2 घंटे की है, मेरे को अभी निकलना पड़ेगा। चल ठीक है। मेरी बहन का ध्यान रख लेगा ना? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है यार, जब मैं इतना सब कुछ संभाल रहा हूँ तो तेरी बहन का ध्यान तो रख ही सकता हूँ ना। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। बेचारा 2-3 महीने से परेशान था कि बहन का इलाज कराना है। फाइनली
वो वक्त आ गया जब इसकी बहन का इलाज होने जा रहा है। 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, उसका इंतज़ाम भी हो गया। भगवान है ना, सबकी मदद करता है। अब जैसे इसके पैसों का जुगाड़ होगा, इसकी बहन का इलाज चालू हो जाएगा और बस कुछ ही दिनों में इसकी बहन की आंखें भी वापस आ जाएगी। पर मैं इतना इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो इस बात की कोई खुशी नहीं है कि इसकी बहन की आंखें वापस आ जाएगी। 4 महीने हो गए, इन 4 महीनों से ना बस अपनी आंखें सेके जा रहा हूँ। वैसे भी उसकी बहन इतनी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, और बचपन से लेकर आज तक ये सिर्फ भाई के साथ रही है। इसके इर्द गिर्द कोई पराया मर्द भी आया तो आग तो इसके अंदर भी लगी हुई होगी। क्यों ना इसके अंधे होने का फायदा उठाया जाए। मुझे पता है किसी पराये मर्द तो अपने पास देखे ना, ये जरूर इसकी ख्वाहिश पूरी करने की सोचेगी। बेटा, जब तक इसकी आंखें वापस नहीं आ जाती ना, तब तक मैं थोड़े मजे तो ले ही सकता हूँ इसके साथ। बात करके देखता हूँ। कौन है यहाँ पे? रिया, मैं हूँ विशाल, डरने की जरूरत नहीं है। हो भैया आप? मुझे लगा एकदम से मेरे कमरे में कौन आ गया। अरे पहली बात तो ये, मुझे भैया मत बोलो यार। भैया तुम्हारा सिर्फ एक है, वो तुम्हारा हर्ष भैया, ठीक है? तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ओके? और हाँ, मैं इसलिए आया था कि मैं तुम्हारा कुछ मदद कर पाऊँ। तुम्हारा भाई भी कह के गया है कि उसकी मदद कर देना, कुछ हो तो। चलो मैं कर देता हूँ, आप सुनने कर दीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हो आप तो मेरे बड़े भैया हो ना, तो ये सब काम क्यों करोगे? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें भैया मत बोलो, मुझे अपना दोस्त समझो, ठीक है? बचपन से तुम भाई के साथ ही रहती आ रही हो, तुम भाई के अलावा तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, तो एक दोस्त भी तो होना चाहिए। नहीं, मुझे दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी भैया जैसे और आप जैसे भाई हो अगर, तो दोस्त की भला क्या ज़रूरत होगी? कोई कमी थोड़ी करने देते हो आप लोग। देखो मेरी बात सुनो, लगता है तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। तुम अभी जवान हो गई हो, है ना? तो जवान हो गई हो तो कुछ बातें ऐसी होती हो जो तुम भाई से शेयर नहीं कर पाती। अब तुम्हारे अंदर भी जवानी छूट रही होगी, तुम्हारे अंदर भी आग लग रही होगी, तो उसको तो भाई तो शांत नहीं कर सकता ना, उसके लिए किसी दोस्त की या अनजान इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। हाथ हटाओ अपना। मैं अपने भाई को ना तो अभी बता दूंगी कि वो जिसको आप मेरा रक्षक समझ के रखे गए ना, वो रक्षक ही ना मुझ पर गंदी नजर डाले बैठा है। और हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। अच्छा बोल रहे हो तुम? ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अबे जब से आए हो ना तुम लोग, 4 महीने से मैं ऋण दे रहा हूँ यहाँ का। यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े लत्ते के पैसे भी मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे खाने पीने तक का छोटी मोटे खर्चे और तुम्हारे वो इलाज के पैसे वो भी मैंने दिए उसे, ठीक है? इतना सारा मेरा खर्चा हो गया यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पैसे कभी चुका पाएगा। तो देखो, तुम बहन होने के नाते अपने भाई की थोड़ी सी मदद कर दो। वो तो नहीं चुका पाएगा, तुम चुका दो ना, तुम मदद कर दो ना उसकी। बस एक बार की बात है, मैं उसको सारा पैसा माफ़ कर दूंगा। रिया, आपको आपके पैसे चाहिए ना, मैं अपने भाई को बोल दूंगी, जो वो मेरी ऑपरेशन के लिए लेने गया है ना पैसे, वो आपके मुंह पे मार दे और आपका मुंह बंद कर दे। अबे वो घंटा पैसे देगा? हाँ, उसके पास चवन्नी नहीं है, सारे खर्चे तो मैं ही पूरे कर रहा हूँ उसके। वो कुछ नहीं देने वाला। 5 साल 6 साल 10 साल भी लग जाएगा ना, तो भी मेरा इतना पैसा नहीं दे पाएगा। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है तुम्हारे भाई की मदद करने का, बस एक बार की बात है। उसके बाद सारा कर्जा माफ कर दूंगा मैं, है ना? हाथ हटाओ अपना। और आप जो सोच रहे हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, लगता है तुम प्यार से नहीं मान रही हो ना, तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ ना, करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। विशाल, क्या कर रहा है तू? मैं तेरी बहन के साथ ये हरकतें कर रहा है। अरे तुझे गलत फहमी हो रही है। पता क्या हुआ, तू जब यहाँ से गया ना, अरे तेरी बहन बोलती है कि देखो मैं जवान हो गई हूँ, भैया को किसी बताओ प्लीज, मेरी हसरत पूरी कर दो ना, मेरे साथ एक नाइट स्टे कर लो ना। वैसे भी 2 दिन भैया है नहीं। भैया ये ना सारी बातें झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसको। और ये देखो, इसके मन में गंद भरा हुआ है। हाँ, आपके जाने के बाद ना ये रूम में आ गया, और पता है आपसे, ये मुझसे कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा था, और अभी ना मेरे साथ कितना गलत काम करने वाला था। अच्छा वो आप आ गए, वरना न जाने इसके मन में क्या क्या चल रहा था और ये मेरे साथ क्या क्या कर देता। मैं जानता हूँ कि क्या सच है क्या गलत है, तेरे को सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है।
और ये तो अच्छा हुआ कि मैं वापसी आ गया, मैं अपना चार्जर भूल गया था, वरना मैं तेरा ये रंग देख ही नहीं पाता। मैं तो तेरे को 2 दिन के लिए छोड़ के जाता अपनी बहन के पास कि तू मेरी बहन का ध्यान रखेगा, उसको संभालेगा, लेकिन तेरे तो इरादे कुछ और ही थे। अब मेरी बात सुन, जितना तू इतना भौंक रहा है ना, इतना सुनने की मुझे आदत नहीं है, ठीक है? ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत कर। अबे 4 महीने से रह रहा है यहाँ पे, घर का रेंट में दे रहा हूँ, तेरा खाने पीने का खर्चा मैं संभाल रहा हूँ, तेरे बहन के कपड़े लत्ते सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ, और मुझे पता है तू पैसे वापस नहीं दे पाएगा। और अगर तेरे पैसों के बदले में अगर थोड़ा सा मैंने इसके साथ ऐसा कुछ कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे भाई? विशाल, देख जुबान संभाल के बात कर ले। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तेरा वो हाल करूंगा ना तूने कभी सोचा नहीं होगा। देख, तूने अभी तक ना मेरा अच्छा वाला रूप देखा है, जिस दिन गंदे वाला रूप देख लेना तो यहाँ पर बच नहीं पाएगा। अबे जेब में चवन्नी नहीं है और अकड़ 10 रुपए के दिखा रहा है, हाँ? अरे माना यार, तूने मेरे पैसों में हेल्प करी है, एहसान नहीं करा तूने। मैं तेरे सारे पैसे वापसी कर दूंगा, तू बस मेरे को थोड़ा बहुत टाइम दे, तेरे को ना सारा हिसाब करके दूंगा। बहन, अब हमें ना यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना है, क्योंकि ये मेरा दोस्त नहीं, ये हैवान है। इसकी गंदी नजर थी तेरे ऊपर इतनी। तू आ। इतनी अकड़, जाओगे तो जाओगे कहाँ, हाँ? हम कहीं भी जाए, पर जो ये तेरी गंदी नजर है ना, अपनी बहन को बचा के रखूंगा, क्योंकि मैं उसका भाई हूं, तेरी तरह शैतान नहीं। हट। साला, मतलब इसके लिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया, इतने पैसे, इतना टाइम दिया मैंने, और इसको थोड़ी सी भी कदर नहीं है। अबे क्या ही मांग रहा था मैं, हाँ? एक बार की बात थी ना, पर नहीं, इसको ना बहुत अकड़ आ गई है। अब इसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर मैं इसके साथ अच्छा बन सकता हूँ, अगर मैं इसको प्यार दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, तो ना नफरत करने का क्या अंजाम होगा उसको पता चलना चाहिए। ऐसा हाल करूँगा ना तेरा, तू याद रखेगा।